कश्मीर की राजधानी श्रीनगर का लाल मंडी इलाका। यहाँ की ये तस्वीरें बताती हैं कि क्यों कश्मीर सब्जियों के उत्पादन में देश के अव्वल राज्यों में शुमार है। पूरे साल खेती और ऑर्गेनिक सब्जियां उपजाने में इसकी एक विशेष पहचान है। यहाँ पर कम जमीन वालों को भी कृषि विभाग से किचन गार्डन के जरिए प्रोत्साहन मिल रहा है। नर्सरी में उगाए उन्नत पौधे कम रेट पर वेजिटेबल सेल आउटलेट पर किसानों को मुहैया कराया जाता है, जिसकी नियमित निगरानी करते हैं खुद कृषि विभाग के निदेशक। क्या करोगे? इन सब के रेट कहाँ लगाओ? सीडलिंग कहाँ लगाई, वो कहाँ लगाई, पूछने को आता है। सिंपली यहाँ से आना है, दिस इज माय पर्सनल सेक्शन, मेरे पर्सनल रूम में ये बैठा होता है। सिंपली इसके पास जाना है, यू विल गेट। किचन गार्डन के जरिए सब्जियां उगाने वाले किसान यहाँ से बेफिक्र होकर अत्याधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से सब्जियों के उगाए गए पौधे खरीदते हैं, क्योंकि इससे उन्हें फायदा ही फायदा है। जी बिल्कुल जी, नर्सरी हमारे बननी जहाँ पे ये सीडलिंग बनती है ना, वो बेसिकली ग्रीन हाउस में बनती है और जो ग्रीन हाउस प्रोवाइड वो हमारा डिपार्टमेंट करता है। तो उससे फ़ायदा कस्टमर का होता है, क्योंकि उसकी जो हम उगाते हैं ना उसमें जल्दी हो जाता है, जो कि अगर बाहर उगाते हैं कस्टमर तो उनको टाइम लग जाता है उसमें। यहाँ पे उनको रेट तो एक सस्ती मिल जाती है, अगर कोई वैसा है वो फ्री भी ले सकता है, क्योंकि फ्री भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बीच बीच में। यहाँ बिकने वाले पौधे पॉली हाउस में उगाए जाते हैं। इस इलाके में किचन गार्डन 2000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जिसमें 8 हाईटेक और सेमी हाईटेक पॉलीकैब हाउस हैं, जबकि 6 कन्वेंशनल हैं। पॉली हाउस में पौधों के लिए उचित तापमान, पानी, नमी और कीटों से सुरक्षा के तमाम साधन हैं। कश्मीर में ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लस्टर को प्रोत्साहन देने में इस तरह के पॉली हाउस एक बुनियादी भूमिका निभा रहे हैं। ये हमारा जो यहाँ पे कंट्रोल पैनल है, यहाँ से हम कंट्रोल कर पाते हैं सारा जो भी हमको मॉइस्चर कंटेंट, ह्यूमिडिटी, आपका क्लाइमेट, आपका जो भी आपका फैन एंड पैड यहाँ से कंट्रोल होता है। सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल होता है, क्योंकि आगे सेंसर्स लगे हुए हैं पॉली हाउसेस में। प्लस यहाँ पे स्टार्ट में ही जो ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एयर कर्टन लगा हुआ है। ये एयर कर्टन यहाँ पे लगा हुआ है। इससे जो हम, ये ऑटोमेटिक है, जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो ये एयर कर्टन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। यहाँ पे ये एज अ बैरियर काम करता है। जो भी इंसेक्ट हो, जो भी पेस्ट हो, यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, ये पहले ही दरवाज़ा जब हम खोलेंगे, ये ऑन जब हो जाएगा तो ये वहाँ से तेज़ हवा ये इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पे पहले ही एयर वो एज अ बैरियर काम करता है, जो कि इंसेक्ट पेस्ट को यहाँ पे अंदर आने से रोकता है। यहाँ पे ये जो बाकी सिस्टम्स लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा मेन स्विच बोर्ड है, जो यहाँ पे हम ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फैंस लगे हैं, जो कि एज एग्जॉस्ट फैंस काम कर रहे हैं। बड़े बड़े फैंस लगे हुए हैं, तो 2 फैंस लगे हुए हैं यहाँ पे। प्लस वहाँ पे पैड्स लगे हुए हैं। वहाँ पे पैड्स में आप ड्रिप इरिगेशन टाइप की होती है, ड्रिप आता है, जैसे कूलिंग इफेक्ट पड़ता है। हमारा कूलर जो है, यूजुअली जो हमारे घर में कूलर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे जो पानी बरसता है और दूसरे साइड से फ़ैन उसको खींचता है, तो उसकी वजह से एक मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे मेंटेन होता है, ह्यूमिडिटी मेंटेन होती है यहाँ पे। तो वो उस हिसाब से काम करता है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी जितनी भी हमको रखनी हो, मेंटेन करनी हो ह्यूमिडिटी, बाकी यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन करना हो, यहाँ पे हार्डनिंग हमको सीडलिंग्स की करनी पड़ती हो, तो उसके लिए हम ये फ़ैन और पैड चला लेते हैं। मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन होता है, ह्यूमिडिटी मेंटेन होती है, प्लस हार्डनिंग होती है। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फॉगर्स लगे हुए हैं। यहाँ से मिस्ट निकलता है, इरिगेशन होती है यहाँ पे, उससे भी जो आपका ये है ह्यूमिडिटी मेंटेन होती है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी प्लस टेम्परेचर में भी वो कंट्रोल करता है। प्लस हम एक और फर्टिगेशन भी कर सकते हैं वहाँ से, तो ये उस हिसाब से मिस्ट अभी उससे निकलता है। तीसरा यहाँ पे ये जो फॉगर्स, ये ब्लोवर्स लगे हुए हैं। ब्लोवर्स ये हीटिंग के लिए ये हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कश्मीर यहाँ पे बिल्कुल हार्श विंटर्स होते हैं। तो यहाँ पे सीडलिंग्स जर्मिनेशन के लिए हमको, जब हम सीड सो करते हैं, वहाँ पे सोइंग के लिए हमको, जब सोइंग के बाद हमको जर्मिनेशन रिक्वायर होती है, तो उसके लिए एक सर्टेन टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है, जो कि 6 डिग्री से 24 डिग्रीज तक अलग अलग क्रॉप्स में हमको
लाना पड़ता है। तो जब हार्श विंटर्स यहाँ पे होते हैं, वी आर अनेबल टू मेंटेन दैट टेम्परेचर। तो इसकी वजह से ये हमको हेल्प करता है, ये जो हम यहाँ पे ब्लोअर्स लगे हुए हैं, ये हमको वो टेम्परेचर को लाने में, मेंटेन करने में हमको मदद करता है। ये शेड नेट्स यहाँ पे लगी हुई है। जब हम शेड नेट्स, जब ज़्यादा धूप होती है तो हम इसको शेड नेट्स को फैला लेते हैं, तो उस वजह से हम सनलाइट को भी कंट्रोल कर पाते हैं, टेम्परेचर को भी थोड़ा सा रिड्यूस कर पाते हैं, डिक्रीज़ कर पाते हैं उस वजह से शेड नेट्स जब हम ऑन करते हैं। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो एक्टिव लैंप्स लगे हुए हैं। ये अभी फोटो एक्टिव लैंप्स लगे हुए हैं। ये यहाँ पे 6 इंस्टॉल होते हैं, एक पॉली हाउस में ये 6 इंस्टॉल होते हैं। इससे फोटोसिंथेसिस लेवल जो है देर शाम तक हम इंक्रीज कर सकते हैं। वी कैन एनहांस फोटोसिंथेसिस। इसकी वजह से जो ये लैंप्स लगे हुए हैं, फोटो एक्टिव लैंप्स लगे हुए हैं, तो इस वजह से आप वो भी इंक्रीज कर पाते हैं। तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे इंसेक्ट नेट लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे पॉलीफिल्म के बिल्कुल अंदर, यहाँ पे फोकस अगर आप कर पाएंगे तो ये बिल्कुल इंसेक्ट नेट लगा हुआ है। इस वजह से इंसेक्ट आने के यहाँ पे चांसेस बहुत कम है। इंसेक्ट यहाँ पे बिल्कुल कम मतलब आ सकते हैं, या नेग्लिजिबल आप कह सकते हैं। यहाँ पे इंसेक्ट आने के चांसेस बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो वो भी इंसेक्ट नेट भी लगा हुआ है। बाकी ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो फॉगर है वहाँ पे, यहाँ पे मोटर के ज़रिए पाइप लगी हुई है। यहाँ पे मोटर के ज़रिए बिल्कुल वहाँ से इसमें ड्रिप इरिगेशन होती है, वहाँ से सक्शन होता है। फैंस वहाँ से जो आपको ये लगे हुए हैं वहाँ पे, इसको सक्शन होता है, तो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट भी मेंटेन होता है और ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे मेंटेन होती है। तो ये ऑल इन नटशल मैं बताऊंगा, यहाँ पे हम कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में, कंट्रोल्ड टेम्परेचर में, कंट्रोल्ड क्लाइमेट में हम यहाँ पे सीडलिंग्स सो करते हैं, जो कि हम फिर बाद में बेनिफिशरीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो हमारा सेल डेट होता है, सेल डेट पे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बेनिफिशरीज़ को। ये इंसेक्ट्स फ्री भी होती है, डिजीज़ फ्री भी होती है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि इसमें ऑर्गेनिक सारा हो, बिल्कुल केमिकल फर्टिलाइज़र्स कोई यूज़ नहीं होते हैं। तो उस वजह से ये ऑर्गेनिक तरीके पे जो हम किचन गार्डन मेंटेन करते हैं, ऑर्गेनिक वेज में किचन गार्डन मेंटेन करते हैं। और जो भी आपने होम न्यूट्रिशन गार्डन या होम गार्डन जिसको हम कहते हैं घर में, वो भी मेंटेन करते हैं। वो भी ऑर्गेनिक मैटर में, ऑर्गेनिक वे में ही आप वो मेंटेन करते हैं घर में भी। और जो भी लास्ट में जो टेल एंड पे जो खाने वाला होता है, जो इसको कंज्यूम करने वाला होता है, वो भी फाइनली ऑर्गेनिक वे में ही कंज्यूम करता है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल ही कंज्यूम करता है। हाईटेक पॉलीकेयर प्रोजेक्ट में 10-12 लाख रुपए की लागत आती है। सरकार की ओर से इस पर 50% सब्सिडी भी मिल जाती है। इसके बावजूद ज्यादातर किसान इतने पैसे लगाने में सक्षम नहीं होते। उन किसानों को किचन गार्डन के लिए यहाँ उगाए गए पौधे कम दर से मिलने पर काफी फायदा होता है। ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई सब्जियों की मार्केट में अच्छी मांग है, जिससे कीमत भी अच्छी मिलती है, तो किसानों की आय भी ज्यादा होती है। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।